ॐ हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ॐ क्लीं मूर्धे शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। देखिए दीपावली का समय आ गया है और दीपावली से लेकर डिठौनी एकादशी तक लोग तरह तरह की साधना करते हैं और दीपावली के बाद के जो 11 दिन होते हैं इन दिनों में माता भगवती काली पराशक्ति प्रत्यक्ष रूप से धरती पर विद्यमान होती हैं और उस समय इनकी हम आराधना करते हैं तो निश्चित ही है माता भगवती काली की हमारे ऊपर कृपा बरसती है, हमें अनेकानेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो जो हमारे चैनल पे बुंदेलखंडी शाबर मंत्र हैं खासकर माता काली के, वो इन दिनों में आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय है सम्मोहन का विषय। कई घरों में चिड़चिड़ापन मचा रहता है, नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी कलह कलेश मचा हो सकता है, ग्रह बाधा के कारण भी कलह कलेश मचा हो सकता है, शत्रु बाधा के कारण भी कलह कलेश मचा रहता है। आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे हर व्यक्ति के मन में आपके प्रति सम्मान की भावना जाग जाती है, या कहा जाए सबके मन में आपके प्रति सम्मोहन की भावना जाग जाती है, जिससे वो आपका सम्मान करने लगते हैं, आपकी बात को मानने लगते हैं और इस तरह कलह कलेश भी शांत हो जाता है क्योंकि आपके प्रति उनके मन में प्यार की भावना भी जाग जाती है, जिससे वो बुरा करना, बुरा सोचना, कलह कलेश मचाना ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। आज जो उपाय हम बताने वाले हैं एक औषधि का उपाय है और एक मंत्र का उपाय है, मतलब दोनों का सम्मिलित उपाय है। दोनों का उपाय आप दीपावली के दिन भी कर सकते हैं और डिठौनी एकादशी में भी कर सकते हैं। लाजबंती आपने सुना होगा, एक जिंदा जड़ियों में इसकी गिनती आती है, सर्वसिद्धित औषधि है यह। लाजबंती की जड़ को यदि आप दीपावली के मुहूर्त में अपने घर लाते हैं, स्थापित करके इसका विधि विधान से पूजन करके इस जड़ी का उपयोग करते हैं मंत्रोच्चार से, निश्चित ही इस जड़ी के प्रभाव से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। खासकर ऐसे घरों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जिनके घर में कलह कलेश मची रहती हो, लड़ाई झगड़ा मचा रहता हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान बिल्कुल ना हो। उसमें पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, सास ससुर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है भैया, यहाँ तक कि पड़ोसी लोग भी हो सकते हैं। ऐसी जगह इस जड़ का उपयोग करना विशेष आवश्यक होता है। यदि इस जड़ को कोई व्यक्ति सिद्ध करके धारण कर लेता है सही मुहूर्त में, तो निश्चित ही जो भी व्यक्ति आपके फेस को देखता है वह आपकी बातों में या आपके चेहरे में या आपके शरीर को देखकर आकर्षित होता है और आपके सम्मोहन में आ जाता है। उसके मन में आपके प्रति विशेष सम्मान की भावना जाग जाती है। चलिए, ये तो हो गए भैया इस जड़ी के फायदे। इस जड़ी का उपयोग आयुर्वेदिक में औषधि के रूप में भी किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों को हरण करने में भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। हम जो नारसिंह कवच बनाते हैं या सम्मोहन कवच बनाते हैं कलह कलेश मिटाने के लिए, उन कवचों में भी इस जड़ी का हम प्रयोग करते हैं। आप भी दीपावली के समय में इस जड़ी का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी बाधाओं का हरण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा मचा ही रहता है, उसके घर में परोपकार हेतु इस औषधि को आप दे सकते हैं। दीपावली के दिन कैसे इस औषधि को लानी चाहिए और कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, वो सब विधि विधान इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी विधान आप मिस करते हैं तो ये जड़ियाँ फिर काम करना बंद कर देती हैं। इसमें मुहूर्त और नियम विशेष होते हैं, क्योंकि देखिए एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको लंबा जाप करना पड़ता है, लंबा तप करना पड़ता है, तब जाके मंत्र में सिद्धि मिलती है। लेकिन एक औषधि जो सर्वसिद्धित औषधि हो, उसे सिर्फ हम मुहूर्त में लाते बश हैं, इतने में ही उस औषधि में सिद्धि आ जाती है और वह अपना कार्य करने लगती है। तो दीपावली के दिन आपको औषधि देख लेना है कि कहाँ लगी है, सुबह सुबह स्नान ध्यान करना है या पहले भी आप देख सकते हैं तो स्नान ध्यान करना है। एक थाली में सिंदूर, हल्दी, चावल, मौली धागा, दीपक और धूप वगैरह कुछ प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। थाली में ले जाके आपको लाजबंती का जहाँ भी पौधा मिलता है उस पौधे के पास जाना है, उसकी जड़ में जल अर्पण करना है, उसका तिलक करना है, धूप दीप नैवेद्य से उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। उसकी डाली में टहनी में कलावा बांध सकते हैं और वहीं प्रार्थना कर सकते हैं, हे धन्वंतरी की बूटी, हम आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं भगवान धन्वंतरी जी के आदेश से।
आप अपने अंदर इतनी शक्ति समाहित कर लें जब हम आपको लेने आए, जिस कार्य हेतु हम आपको ले जाना चाहते हैं वह कार्य हमारा सिद्ध हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए जड़ी को आपको निमंत्रण देना है। ठीक है, अब सुबह आपको निमंत्रण दे देना है। अब सुबह नहीं दे पाते तो दोपहर तक भी दे सकते हैं, या जड़ी लाने से 2 घंटे पहले भी आप निमंत्रण दे सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे पहले कम से कम निमंत्रण दे सकते हैं, मतलब दिन भी हो सकता है। अब रात्रि का समय जब आता है तब हमें इस जड़ी को लेने जाना, ले जाने का भी विधान एकदम सेम है। जड़ी के पास हमें जाना है, उसका फिर से विधि विधान से पूजन करना है, उसकी जड़ में पानी अर्पण करना है। कलावा आपने बांध ही रखा था, हल्दी चावल तिलक कर दीजिए, पुष्प उसके ऊपर अर्पण करिए, प्रार्थना करिए, हे धन्वंतरी की बूटी, हम आपको लेने आए हैं और हमारे कार्य को सिद्ध करने हेतु तो आप हमारे घर चलें। इस तरह उसे प्रार्थना करनी है। किसी लकड़ी के औजार से जड़ी को आपको खोदन करना है और लकड़ी के औजार से खोद कर आपको उसकी जड़ निकालना है, मतलब लाजबंती जो होती है उसकी जड़ आपको बाहर निकालना है। जड़ को निकाल कर किसी लाल रंग के कपड़े में लपेट कर उसे आपको अपने घर लाना है। आते और जाते समय किसी से भी आपको बातचीत नहीं करना है, जिसे बोलते हैं टोका टाकी, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक सहायक है आप अपने साथ ले सकते हैं, जो इन सब चीज़ों से, मतलब सिर्फ आपको नहीं बोलना है, आपका मित्र दूसरों से बात कर सकता है। आपने यदि जड़ी खोदी है, जड़ी को निमंत्रण दिया, तो सिर्फ आपको मौन धारण करके अपने घर तक पहुंचना है। ठीक है, तो वह मित्र ये टोका टाकी वाले मसलों को संभाल लेगा। ठीक है, आप अपने घर आइए, घर आने के साथ ही शुद्ध जल से इस जड़ी का स्नान कराइए, मिट्टी वगैरह बढ़िया से साफ कर लीजिए। एक पात्र में लाल कपड़े के ऊपर, आसन के ऊपर इस जड़ी को स्थापित करिए और अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। जब आप सारे देवी देवताओं की अपनी पूजा कर लें, माता लक्ष्मी की पूजा कर लें, दुर्गा की पूजा कर लें, भगवान राम की, भगवान नारायण की, कुबेर भगवान की, सारी पूजाएं समाप्त होने के बाद इस जड़ी का आपको पूजन करना है। ठीक है, जड़ी को सर्वप्रथम आपको जल से स्नान कराना है, दूध से स्नान कराना है, दही और शहद से स्नान कराना है। कहा जाए पंचामृत स्नान इस जड़ी को आपको कराना है। लास्ट में फिर शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराना है, तिलक करना है, पुष्प अर्पण करना है, मतलब एक मूर्ति की जैसी आप पूजा करते हैं सेम विधि से आपको जड़ी की भी पूजा करनी है। जड़ी को तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य भी अर्पण करिए। इसके बाद जड़ी से प्रार्थना करिए और जड़ी के सामने एक काले रंग का आसन, नीले रंग का आसन डालकर आप बैठ सकते हैं। और एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको जापन करना है। एक माला भी आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इससे अधिक है। वैसे तो हर मंत्र का जो जापन करने का विधान होता है वह 11 माला जाप करने का विधान होता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है समय कम हो तो काम चलाऊ सिद्धि आप इस जड़ी से पा सकते हैं। लेकिन इस जड़ी से आपको संपूर्ण सिद्धि चाहिए कि यह जड़ी 100% आपके लिए कार्य करे, 100% शक्ति के साथ आपका जो कार्य है वह पूरा करे। तो इस जड़ी के सामने बैठकर आपको कम से कम 11 से 21 माला इस मंत्र की जपनी चाहिए, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिखा हुआ मिलेगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो मंत्र का आपको जापन करना है। एक बार मंत्र को श्रवण कर लेते हैं ताकि शब्दों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओम उग्रा में हृदय कंठा पादु महेश्वरी जुटा नैने पादु कर्ण च बिंदवासिनी ललाटे विशाखा पादु शाकिनी रागिनी तथा लाकिनी बाहु में पादौ दिक्कार वासिनी अन्य प्रतिगानी षोडशा पादु संतम धारान भोगान आयु आरोग्य कारकम मोक्षम विघ्नाशांचा नरनारी वशकरम, या इसकी जगह आप लगा सकते हैं अमुक वशकरम। ठीक है, जिसका भी नाम आपको लेना हो। यह मंत्र है, इसी मंत्र का आपको 11 माला कम से कम जाप करना है। अब जो लोग ज़्यादा जाप नहीं कर सकते, ऐसे लोग 1 माला जाप करके काम चला सकते हैं। ठीक है, जब आपका 11 माला जाप संपन्न हो जाए तो एक छोटी सी वेदी बना लीजिए, इसी मंत्र का आप होम लगाना शुरू करिए। कम से कम 1 माला आप होम लगा डालिए। ठीक है, होम लगाने के बाद, होम और हवन में अंतर होता है। हवन के लिए हम वेदी का प्रयोग करते हैं और होम लगाने के लिए हम घी का प्रयोग कर सकते हैं और गाय के गोबर के उपलों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, होम ऐसे लगाया जाता है और सादा घी की ही हमें आहुति देनी होती है। और थोड़ा सा आसन आप नीचे रख सकते हैं अग्नि के लिए, उसे वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए 108 बार आप होम लगा दीजिए। होम लगाने के बाद जड़ी को बढ़िया से ढक कर आप रख दीजिए और अपने शयन कक्ष में जाकर
आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको उठना है, जड़ी को खोलना है और जड़ी को खोलने के बाद जो आपने होम लगाया है उसकी भस्मी थोड़ी सी आपको निकाल लेनी है, ठीक है। और इस जड़ी के साथ आपको उस भस्मी को स्थापित करना है। एक छोटी सी ताबीज ले लीजिए, वह चांदी की हो सकती है, अष्टधातु की हो सकती है, तांबे की हो सकती है। इस जड़ी का अंश और भस्मी का अंश उस ताबीज के अंदर डाल दीजिए। चाहे तो जो मंत्र अभी हमने आपको बोला, उग्र हृदय कंठा पातु महेश्वरी जुटा ने पातु कर्ण चय बिंदवासिनी ललाटे विशाखा पातु शाकनी राकनी तथा लाकनी बाहु पादोदकार वासिनी अन्य प्रतिगानी छोट सा पातु संतम धानान भोगन आयु आरोग्य कारकम मोक्षम विघ्नासान च नर नारी वशकन। इस मंत्र को एक भोजपत्र पे अनार की कलम से लिखकर आप इसी ताबीज के अंदर डाल सकते हैं और इस ताबीज को बढ़िया से आपको धारण कर लेना है। ऐसा करने से जिसके सामने भी आप जाते हैं उस जगह इस जड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति के मन में मान सम्मान की भावना जागती है, आपके प्रति वो मोहित रहते हैं, आपकी बात मानने को विवश रहते हैं, आपकी बात काटी नहीं जाती। ऐसे इस जड़ी के प्रमाण माने जाते हैं, ठीक है। और जिस घर में कलह कलेश मचा रहता हो ऐसे घर में हर व्यक्ति को यह जड़ी धारण कर लेनी चाहिए। अलग अलग ताबीजों में ऐसा करने से सबके मन में प्यार की भावना जाग जाती है, सम्मान की भावना जाग जाती है, जिससे कलह कलेश मिट जाता है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे और लाजबंती हर जगह मिल जाती है लगभग आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि नहीं मिलती है और आप चाहते हैं कि इस ताबीज को हम आपके लिए बनाएं तो उसके लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।